लिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल इज़्ज़त एहतराम आज की इस महफ़िल के रूए रवां चीफ गेस्ट मेरे भाई जनाब सजाद अहमद अवान साहब, प्रोवोस्ट हज़ारा यूनिवर्सिटी, MD ब्राइट फ्यूचर स्कूल एंड कॉलेज कैंपस 2, बरादर सगीर महफूज अहमद साहब, MD कैंपस 3 बरादरम सईद अहमद शाकिर साहब, मुश्ताक आज़ाद साहब, मानसरा मीडिया के नामवर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी आज के इस प्रोग्राम में शामिल मेरी माएँ, बहनें, ज़ी-वक़ार स्टाफ मेंबरान, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सब हजरात बिलखुसूस मेहमान खुसूसी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करके न सिर्फ आज के इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी बल्कि कौम के नौनिहालों की हौसला अफजाई फरमाई। गिरामी अल कदर सामीन, ये बच्चों को ज़रा खामोश करवा दें तो मुनासिब रहेगा। स्टाफ ऊपर जो है, आज आपको यहाँ जो जहमत दी, आपके सामने आपके बच्चों ने जो परफॉर्म किया, इसके कुछ मकासद हैं। आप सब लोग ये समझते हैं, इल्म है, ये जानते हैं कि कोई घराना, कोई कौम, कोई इलाका, कोई घर, कोई बस्ती उस वक्त तक तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकते जब तक उनके बच्चे बेहतर तालीम से आरास्ता न हो। मुख्तसर ये कि तमाम स्कॉलर्स इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इलिटरेसी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, कि तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो जहालत है। अगर आपके बच्चे तालीम याफ्ता होंगे तो इनको तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। अगर ये बेहतर तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सब ये समझते हैं कि कभी भी वो घर, वो घराना, वो इलाका, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। अब तालीम क्या है, थोड़ा सा आपको इनको मैं बता दूँ, शायद आपकी बोरियत दूर हो जाए। तालीम ये है कि एक पढ़ी लिखी खातून डॉक्टर के पास अगर जाती है तो उसका कोई प्रॉब्लम है, स्टमक प्रॉब्लम है, तो वो जाके कहती है डॉक्टर साहब मेरे स्टमक का मसला है, 2 दिन से 1 दिन से मैंने फ्लैजिल की टैबलेट ली है, फला ली, आदि वो डॉक्टर होती है। तो आप काइंडली मुझे बताएं, अभी तक अफाका नहीं हो रहा। अब जो गैर तालीम याफ्ता औरत है वो जाती है, वो कहती है डॉक्टर साहब माड़े टेढ़े विच गुड़ होंदा है, टेढ़े विच गुड़ होंदा है। वो बेचारा डॉक्टर देखता है कि अपनी किताब देखता है जरा उसने पढ़े दे मेडिकल साइंस में, उसमें गुड़ उसको कोई शय नज़र नहीं आती। दूसरी खातून जाती है, ये मेरा एक डॉक्टर था, मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ, दोस्त है पेशावर का,
MBBS डॉक्टर, उसके पास खातून गई चेक करवाने के लिए, उसने ये बात की, उसने कहा कि डॉक्टर साहब की कलाइयाँ आनी हैं, कलाइयाँ। अब वो डॉक्टर पठान था, मुझे कहने लगा, जी मुझे बुलाया, कहता है सर ये कलियाई क्या चीज़ है। अब कहता है कलियाई का मैं क्या इलाज करूं। तो मैंने कहा जी कुछ इसको घबराहट महसूस हो रही है, तो आप थोड़ा सा, एक पढ़ा लिखा बंदा या पढ़ी लिखी औरत अगर झाड़ू भी देगी ना तो उसकी भी अपनी एक नफासत होगी। तो मैं आपसे ये गुजारिश ये करता हूँ कि आपने ये देखा है कि आपके सामने ये छोटे छोटे बच्चे जिनका जो है तकरीबन 15-20 दिन भी नहीं हुए, तो वो स्टेज पे आए हैं और उन्होंने परफॉर्म किया है। इस पसमानदा इलाके में अल्लाह के फजल करम से यही बच्चे जब यहाँ पे पहले आए थे तो इनसे हम पूछा करते थे व्हाट इज़ योर नेम। ये तो बड़ी दूर की बात है कि आप अपने गिरबान से पूछें, आपने भी पढ़ा है लिखा है, कितना मुश्किल काम है कि नहीं है? नहीं है तो फिर मैं एक दो खातून को बुलाऊं था स्टेज पे। गुजारिश ये है, ब्राइट फ्यूचर का क्याम आज से 27 साल पहले अमल में लाया और अल्लाह का शुक्र है, आज एक अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए तहदीस नेमत के तौर पे कहता हूँ कि इसकी बुनियाद मैंने रखी और आज अल्लाह के एहसान है कि ये इतना तनावर क्राफ्ट बन चुका है कि इसकी अभी ब्रांचेज और इसके इदारे जो हैं हमारे हज़ारा डिवीजन के 3 वर्ष में काम कर रहे हैं और मुझे आज इंतहाई खुशी भी हो रही है। अब मेरा वो छोटा भाई है महफूज साहब जो कैंपस 2 का मैनेजिंग डायरेक्टर है, देखें इदारे की तरक्की के लिए थोड़ा सा मसाइल था, वो बेंच के ऊपर 2 डायरेक्टर बेंच के ऊपर बैठ गए। ये है मेहनत। तो इसलिए कहते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। और इसके साथ हमारे कैंपस 3 मेरी जो सिस्टर है मैडम शाजिया, ये आपको बताना चाहता हूँ कि उसने कोई तालीम भी अपने इदारे के अलावा किसी इदारे से तालीम हासिल नहीं की। यहीं से उसने स्कूल पढ़ा, अपने ही मदरसे से उसने फाजलात का कोर्स किया और इस वक्त जो इदारा चला रही है अल्लाह के फजल करम से वफाकुल मदारिस में पूरे पाकिस्तान में हज़ारा डिवीजन में मुमताज़ पोजीशन बच्चियों ने हासिल की। इसी तरीके से हमारा जो कैंपस 2 है 2 साल पहले उसकी बुनियाद रखी है और अल्लाह के फजल करम से इस वक्त एबटबार अक्सर जो स्कूल हैं उसके कंपटीटर हैं, तो वो कामयाबी के जो है वो दिन ब दिन तय करते जा रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाब तरीन अदारा है वो। अब आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ, बातें तो बहुत करनी थी लेकिन मुझे ये लगता है कि आप लोग थक गए हैं, तमाम चंद ज़रूरी गुजारिशात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक तो इंशाअल्लाह आइंदा साल से हम यहाँ पे बच्चों का हिफ्ज़ कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो जो माएँ जो वालिदैन इंटरेस्टेड होंगे उनका नाम होगा। ये नहीं है कि मस्जिद में बच्चे को भेजा 3-3 घंटे वहाँ पे गुजारे और कारी साहब इस तरह वो स्टिक लेकर तो वो लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग, जब वो आए 2-2 साल 3-3 साल में रिजल्ट कोई नहीं आए। यहाँ टारगेटेड बेस पे आपको टाइम दिया जाएगा कि इतने अरसे में इंशाअल्लाह आपका बेटा हाफ़िज़ कुरान होगा। और इसके साथ साथ हमने तर्जुमे की क्लास जो है वो शुरू की है और हमारे पास बेहतरीन असातिज़ा माहिर, तो तर्जुमे की क्लास है इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि हमारा गर्ल्स सेक्शन जो है वो बच्चियाँ सारी उसमें होंगी और बॉयज सेक्शन जहाँ पे होगा। ये हमारी एक आज इसको बेडलक समझें कि अक्सर जो है वो पीर के दिन परमत होता है, बिजली नहीं होती, तो हमने मंदिर रखा कि मंदिर को लाइट होती है। तो इस मुल्क में हम पैदा हो गए, बर्दाश्त करना है, बदकिस्मती से आज लाइट नहीं है। ताहम फिर भी हमारे स्टाफ ने कोशिश करके जो है आज के प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश की है। तो मेरा ख्याल तो है कि अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा, लेकिन एक बात आपसे करना चाहता हूँ
आज मैं जिस तरह मैंने अपना बताया ना कि एक में वाहिद शख्स था कि जिसने बुनियाद रखी। आज हमारे 3 इंग्लिश इदारे और इसके साथ साथ दीनी मदारिस जो है वो काम अहमदाबाद में मेरी सिस्टर है, वहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे मेरी भतीजी है, बेहतरीन जो है वो घर में वो पढ़ा रही है। वहाँ पे दाता में हमारा जो स्कूल है उसके साथ दीनी मदरसा कायम है। इसी तरीके से बेरकोट में मेरी जो सिस्टर है वो बहुत बड़ा वफाकुल मदारिस है, वहाँ पे अपनी ज़ाती बिल्डिंग मदरसा है। तो इस तरह जरेद में डिफरेंट इलाके में हज़ारों के हिसाब से अल्लाह के फजल करम से हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त जो है वो ज़ेर तालीम है। इस तरह में आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे किस तरह हों, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। आज हमारे दरमियान एक शख्सियत है, 2 बातें उनके हवाले से करना मुनासिब समझता हूँ। सजाद अहमद अवान साहब जो आज के चीफ गेस्ट हैं, बहुत मुख्तलाफ से इन्होंने शुरू किया। हजारा यूनिवर्सिटी इस वक्त पाकिस्तान की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में से एक है और उसका सर मैं ये समझता हूँ कि इनके सर जब हजारा यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, हजारा यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी तो उस वक्त हम लोग कॉलेज से एक साथ हम आए जुलूस लेकर कि वी वांट यूनिवर्सिटी। एट दैट टाइम मेरा ख्याल ये है कि जुनेजो वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो यहाँ ढाका स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ तो हमने वहाँ पे स्ट्राइक की कि हमें यूनिवर्सिटी चाहिए। तो अल्लाह के फजल करम से वहीं पे यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ और उसमें यह शख्स मौजूद थे एज ए स्टूडेंट। तो फिर मैंने ये अपनी आंखों से देखा कि इन्होंने ये हजारा यूनिवर्सिटी में मेंटल हॉस्पिटल हुआ करती थी, तो एक 2-3 कमरों में वहाँ पे एज ए PSC वहाँ पे बैठे और यूनिवर्सिटी चलाई। मैं कहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी को चलाने में इनका बहुत अहम रोल है। और उसके बाद अल्लाह के फजल करम से हजारा डिवीजन का चूँकि इनका ताल्लुक था मानसरा से, जितना इन्होंने काम किया और जिस मुकाम तक पहुँचे, अल्लाह के फजल करम से वाइस चांसलर के बाद दूसरा नंबर सजाद अहमद अवान साहब का है हजारा यूनिवर्सिटी में। तो चूँकि उनकी भी हमने बातें सुननी हैं, मैं स्टेज सेक्रेटरी से गुजारिश करूँगा कि बेटा आप कोशिश करें कि प्रोग्राम को मुख्तसर करें जितना शार्ट हो सके, चूँकि नमाज का वक्त है और हमारे मेहमान खुसूसियत की भी बात सुननी है। तो आपसे गुजारिश है ज़रा आप मज़ीद थोड़ा सा तहम्मुल से आप बैठें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।